अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नहीं माना जाता है तो इसका क्या सोल्यूशन है? आप एक बता रहे थे कि 1.5 गुना 2 गुना रिजल्ट दे दिया जाए। देखिए, अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नहीं हो रहा है तो जो रिजल्ट है उसमें एक तो होता है सप्लीमेंट्री, दूसरा होता है वेटिंग लिस्ट, और एक होता है कि आप जितना रिजल्ट है उससे कुछ ज़्यादा बढ़ा के दे दीजिए कि अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं आते हैं या कुछ गलत पाए जाते हैं तो उनकी जगह उन बच्चों को शामिल कर लिया जाए। नॉर्मली जो फाइनल रिजल्ट आता है कहीं का भी आता है तो उसमें नॉर्मली कुछ जो है रिजल्ट बढ़ा के लिए जाते हैं कि अगर कुछ लोग बाहर हुए तो लोग शामिल हो जाए तो उसी को वेटिंग लिस्ट कहा जाता है, और कुछ बाद में अगर जारी करें तो उसी को सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नहीं है तो कम से कम इन दो मुद्दों पे ध्यान दिया जाए और कुछ जो है रिजल्ट बढ़ा के शामिल कर दिया जाए बच्चों को, कि अगर वो सीटें खाली रहती हैं तो खाली ना रहे बल्कि उसमें उनको शामिल कर लिया जाए। सर अब फाइनल आंसर की आ गया, क्योंकि आप बहुत एग्जैक्ट बात करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी से भी मिलते हैं, कई सारे विद्यार्थी को आप टीचर बना दिए, बहुत सारे विद्यार्थी आपसे मिलने आते हैं, क्या रह सकता है कुछ आएगा? क्योंकि अंतिम समय तक विद्यार्थी चाहते हैं कि सर लोग बताएं, क्योंकि अनुभव आप लोगों को ज़्यादा है, तो थोड़ा सा 1 to 5 का ही बता दीजिए। देखिए 1 to 5 वाले में क्या है कि जो हम लोग बता रहे हैं 75 से 80, 75 से 80, तो जिस हिसाब से अभी भी जो आंसर की जारी हुई है और बहुत सारे बच्चों का है कि लगभग 77 के आसपास ऑन रिजल्ट में मेल का, और अगर फीमेल की बात करें तो 70 से लेकर 73 के बीच। एक तो ये हो सकता है। दूसरा EWS की बात करें, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, तो वो लोग 5-6 नंबर कम होते हैं, तो वो 70 से लेकर 73, और फीमेल की बात करें तो 65 से लेकर 68 तक। इसी तरह अगर हम आगे सर क्या रह सकता है? वही अगर हम BC की बात करें तो वहाँ 71 से लेकर 74 तक, और फीमेल की बात करें तो 67 से लेकर 70 तक। ABC की बात करें तो 68 लेकर 71, और फीमेल में 63 से 66। SC की बात करें तो 60 से लेकर 63, और फीमेल की बात करें तो उसमें जो है 54 से लेकर 57। अगर ST की बात करें तो 54 से लेकर 57, और फीमेल की बात करें 49 से 52, और डिसेबल का जो है 50 से लेकर 53 के बीच। और इसी तरह जो है और भी धीरे धीरे, बस इतना ही काफ़ी होगा मुझे लगता है। कई सारे उर्दू आप लोग विद्यार्थी भी मिले, उन लोगों का थोड़ा बता दीजिए, बहुत कम लोग बताते हैं। अच्छा, उर्दू में चूंकि जो है 7,000 के करीब जो है वैकेंसी, जो 14,000 बच्चे बने, तो इसलिए उनके चांसेस तो बहुत ज़्यादा है। फिर भी अगर हम अनरिजर्व की बात करें तो उसमें 63 से लेकर 66, और फीमेल की बात करें तो 47 से लेकर 50 तक। EWS की बात करें उसमें तो 55 से लेकर 58, और गर्ल्स के लिए 55 से लेकर 48। BC की बात करें तो 60 से लेकर 63, और फीमेल की बात करें तो 50 से लेकर 53। EBC 58 से 61, और 48 से 51 गर्ल्स का। वहीं SC की बात करें तो 45 से लेकर 48, और ST की बात करें तो 45 से लेकर 48 तक उनका सेम नंबर। मतलब सब कुछ देखा जाए, अगर जांच पड़ताल पहले नहीं होता है तो 20,000 मान लीजिए पुराने विद्यार्थी, 20,000 कॉमन विद्यार्थी, 40-50 हज़ार बीच में भी 30,000 सीट खाली रखा जा सकता है। बिल्कुल, यही हमें लगता है कि सरकार की मंशा भी है कि इसमें जो है 30-35 हज़ार सीटें खाली रख के और BPSC तैयारी 4 भी ला दिया जाए। पता नहीं सरकार इतना कर क्यों रही है, जब अगर नौकरी देने की मंशा तो एक ही बार सबको दे दो, लेकिन एक ही नौकरी को 4 बार दिया जा रहा है, 4 बार बच्चों से फॉर्म भराया जा रहा है। तो हो सकता है कि अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट ना आए और ये सब चीज़ों को ध्यान से ना दिया जाए तो हमें लगता है 30-35 हज़ार सीटें खाली भी रह सकती हैं।